हालेलुया। सबको जय मसीह की। सारे खुश हो? बहुत खुश हो? कोई परेशान तो नहीं है कि हम गर्मी में बैठते हैं, हर संडे आना पड़ता है, धूप में चल के? बोलो नहीं है ना? ऐसा फील नहीं होने देता हमारा परमेश्वर, क्योंकि वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। सोच के देखो उसका प्रेम कितना महान है। कभी आप गर्मियों के दिनों में कभी छत पर बैठते हो? लेकिन उसका प्रेम कितना महान है कि उसके प्रेम के कारण हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना? क्योंकि परमेश्वर का वचन पौलुस कहता है कि कोई तूफान, कोई अकाल, कोई नंगाई, कोई जोखिम, कोई तलवार, कोई गरीबी मुझे प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। तो कलीसिया, आज हम परमेश्वर को जानते हैं। सबसे पहले इधर देखो, सारे साइलेंट हो जाओ और ना देखो, डिस्टरबेंस मत करो, क्योंकि परमेश्वर का वचन जब आप आत्मा से सुनते हो ना, तो यहां से भी फ्लो आता है। क्योंकि जैसा आप आत्मा से ग्रहण करोगे, परमेश्वर उतना आपको देता जाएगा। जैसे एक बच्चा जिसको आप खाना खिला रहे होते हो, जब तक वो खाता है तो आप खिलाते हो ना। जैसे वो आनाकानी करता है कि बस अब पेट भर गया, या उसका मन नहीं करता खाना खाने का, तो फिर आप उसके मुंह में जबरदस्ती खाना नहीं डालते। बोलो नहीं डालते ना? तो उसी प्रकार परमेश्वर भी आपको तब तक वचन देता जाएगा जब आप अपनी भूख को दिखाओगे कि हाँ परमेश्वर, मैं और सुनना चाहता हूँ, मैं और सुनना चाहती हूँ। जब तक आप वचन सुनने की भूख को दिखाओगे, वो आपको ऐसे वचन देगा कि आप हैरान हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। तो जैसे ही आपकी वचन सुनने से ध्यान हट जाता है, भूख खत्म हो जाती है, वैसे परमेश्वर का जो फ्लो होता है, जो हमारे अंदर से, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारा मुख परमेश्वर इस्तेमाल करता है, और हमारे मुख से परमेश्वर क्या करता है? अपने वचन को आपको देता है। और ये वचन पता है क्या है? जीवन की रोटी। क्या है ये? जीवन की रोटी। आपको पता है इसको प्रभु यीशु मसीह ने रोटी क्यों कहा? रोटी क्यों कहा? क्योंकि इंसान, जैसे यीशु मसीह ने अपने आप को जल कहा, पता है किसी को? बाइबल में यीशु मसीह ने क्या कहा अपने आप को? कि मैं जीवन का क्या हूं? जल हूं। जो मुझे पिएगा वो कभी भी प्यासा, है ना? और मैं जीवन की रोटी हूं। जो मुझे खाएगा वो फिर कभी भूखा ना रहेगा। आपको पता है ये कौन सी बात है? ये खाने की बात नहीं है, ये पीने की बात नहीं है। ये पता है कौन सी बात है? ये परमेश्वर के वचनों की बात है। क्योंकि जो परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर लेगा, फिर वो कभी हालातों में नहीं फंसेगा। उसको पता होएगा, उसको ज्ञान होएगा कि मुझे इन हालातों से कैसे निकलना है। हालेलुया। तो अब आप साइलेंट हो जाओ, बैठ जाओ आराम से, है ना? परमेश्वर ऐसे बैठ जाओ। सारे इधर देखो, सामने देखो सारे। आज जो खुदा का वचन हम सुनने जा रहे हैं कलीसिया, वो वचन ये है, जैसे हम एक वचन निकालते हैं यूहन्ना 10 का 10। किसी को पता है यूहन्ना 10 के 10 में क्या लिखा है? किसी को पता है? हाथ उठाओ। यूहन्ना 10 का 10 में क्या लिखा है? किसी को नहीं पता? 2 जनों को पता है, और हाथ उठाओ जिसको पता है। यूहन्ना 10 का 10 में क्या लिखा? 3 जनों को पता है, और बाकियों को नहीं पता? बाकियों को नहीं पता? चलो पढ़ो फिर, नहीं पता तो। यहां लिखा, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने। अब बातें नहीं करनी किसी ने भी। अब किसी की बातें करने की आवाज नहीं आनी चाहिए। यहां लिखा, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि चोर, आपको पता है चोर कौन है? चोर है शैतान, जो आपकी शांति को चोरी करता है, जो आपकी सेहत को चोरी करता है, जो आपकी बरकत को चोरी करता है। ये है चोर, है ना? यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि चोर किस लिए आता है? चोरी करने, है ना? जब वो चोरी नहीं कर पाता तो वो घात करता है, फिर वो नष्ट करता है। ऐसा ही होता है ना? मान लो कोई जग गया या उठ गया, उसको चोरी नहीं करने दी, तो फिर वो क्या करता है? वो घात करता है। और क्या करता है? वो
नष्ट करता है। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि चोर क्या करने आता है? चोरी करने, घात करने और नष्ट करने। लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं इसलिए आया कि वे क्या पाए? क्या? पहले जीवन पाए। पहले क्या बोला? जीवन पाए और बहुतायत से जीवन पाए। कैसे जीवन पाए? आज हम ये सीखने जा रहे हैं कलीसिया। आज हमारे सीखने का विषय ये है कि ये जो बहुतायत का जीवन है ये क्या है? ये क्या है बताओ? बहुतायत का जीवन क्या है ना? जैसे कई लोग सोचेंगे बहुतायत का जीवन, किसी को पता है क्या होता है बहुतायत का जीवन? किसी को पता है कौन सा जीवन बहुतायत का जीवन? बताओ। आनंद का, खुशी का, शांति का, बहुत सारी बरकत आए, पैसे आए घर में, अच्छा घर बन जाए, गाड़ी हो जाए, है ना? यही है ना बहुतायत का जीवन। लेकिन आपको पता है प्रभु यीशु मसीह के वचन में प्रभु यीशु मसीह ने जो बहुतायत का जीवन बताया, इसका मतलब ये नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का पैसों के साथ ऐसा मतलब नहीं है कि जिसके पास बहुत अच्छा घर बन गया, बहुत अच्छी महंगी वाली घर के आगे कार आ गई, है ना, तो आपके बच्चे अच्छी जॉब पर ब्लेस हो गए, तो इसको हम कहें कि बहुतायत का जीवन है। इसको हम क्या कहें? बहुतायत का जीवन है। तो प्रभु यीशु मसीह इस जीवन को नहीं कह रहे कि ये बहुतायत का जीवन है। इस जीवन को नहीं कह रहे। कौन सा जीवन प्रभु यीशु मसीह को, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे वचन में लिखा कि मतलब जो मनुष्य है ना, वो अगर इस वचन को पढ़ेगा तो वो वचन यही कहेगा कि इसी को कहते होंगे बहुतायत का जीवन, कि मेरी सेहत बीमारी से क्या हो गई? अच्छी हो गई, मेरे बच्चे अच्छे हो गए, घर में हमारा घर बन गया, घर नहीं था हमारे पास घर बन गया, है ना, मेरे बच्चों के पास अच्छी जॉब नहीं थी, उनको अच्छी जॉब मिल गई, है ना। ये सारा कुछ परमेश्वर देता है। ये सारा कुछ परमेश्वर क्या करता है? क्योंकि परमेश्वर कहता है तो खाने पीने की, पहनने की चिंता मत करना, इनकी चिंता, क्योंकि इनकी चिंता परमेश्वर आपके लिए खुद करता है। हालेलुया। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह का बहुतायत का जीवन कहने का क्या मतलब है, यहां पर हम देखते हैं पहला कुरिन्थिया 2:9। यहाँ पर लिखा है 2:9 में लिखा है, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो आंखों ने नहीं देखी, जो बातें आंखों ने नहीं देखी, जो कानों ने नहीं सुनी। अब देखो, इधर देखो, सामने देखो, सामने देखो। जो आंखों ने नहीं देखी, देखो परमेश्वर आपको पता है क्या देना चाहता है? जो आंखों ने नहीं देखी, जो कानों ने नहीं सुनी और जो कभी मनुष्य के चित्त में भी नहीं चढ़ी, वो परमेश्वर आपको देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर का यहाँ पर यीशु मसीह का बहुतायत का जीवन बोलने का क्या मतलब है? यहाँ पर जो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आए, आप सबको पता है प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर किसके लिए आए? स्वर्ग छोड़कर वो किसके लिए आए? हमारे लिए आए। क्योंकि हमारे लिए वो इस पृथ्वी पर इसलिए आए क्योंकि जो आनंद शैतान ने हमारे जीवन से चोरी कर लिया था, है ना, जो आनंद, जो खुशी, जो मेल मिलाप, है ना, हमारे पिता से, हमें हमारे परमेश्वर से क्या कर दिया? दूर कर दिया। क्योंकि आज हम परमेश्वर का नाम तो जानते हैं कि परमेश्वर कौन है, लेकिन परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, है ना। मेल मिलाप कैसे? जैसे देखो, हम लोग जब संसार में थे तो हम अपनी मन की मर्जी की भक्ति कर रहे थे। ऐसा हो सकता है कि ईश्वर की भक्ति हम अपनी मर्जी से करें? ईश्वर की भक्ति हम ईश्वर की मर्जी से करेंगे। कैसे करेंगे?
जैसा ईश्वर की मर्जी होगी हम वैसे करेंगे, या हमारी जो मर्जी होगी, मेरी मर्जी है मैं इसको मानूं, मैं उसकी भक्ति करूं, मैं वहां जाकर भक्ति करूं, है ना, मैं उसकी भक्ति करूं, ये मेरी मर्जी थी। पहले जब हम संसार में थे तो हम क्या थे, ये हम अपनी मर्जी से भक्ति करते थे। जैसे आज भी कोई कहते हैं अच्छा मैंने तो ये वाला फलाना बाबा ले लिया जी, अब हमारा ये बाबा हो गया, अब हमारा ये बाबा हो गया। कोई लोग ये बोलते हैं ना, हम अब हमारा ये बाबा है। तो क्या ईश्वर ऐसा है? ईश्वर ऐसा है क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो ईश्वर है वो एक ही है, वो एक ही परमेश्वर है। पूरे जगत को बनाने वाला परमेश्वर एक ही है और वो निराकार है, वो कभी किसी को दिखाई नहीं देता ना। अब शैतान ने क्या किया, अनआज्ञाकारिता करवाई आदम और हवा के जीवन से, और परमेश्वर के जीवन से वो क्या हो गए, अलग, क्योंकि उन्होंने क्या किया, पाप। क्योंकि जो परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता करता है वो क्या करता है, पाप। आज देखो बहुत सारे लोग परमेश्वर की संगति में नहीं है, परमेश्वर के पास नहीं है, उसके भवन में नहीं है, वो अपने अपने घरों में काम है। या किसी को लगता है नहीं मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं कैसे इतनी धूप में जाऊंगी, मैं कैसे इतनी गर्मी में वहां पर बैठूंगी, है ना। तो परमेश्वर का वचन तोड़ देते हैं, अपने शरीर को ऐसे शरीर का सुख ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? शरीर का सुख ढूंढते हैं और परमेश्वर का वचन तोड़ते हैं। जैसे ही आप परमेश्वर का वचन तोड़ते हो वैसे ही आप पाप करते हो, वैसे ही आप क्या करते हो, पाप। और सबसे बड़ा पाप परमेश्वर का वचन कहता है, जिस परमेश्वर ने पूरी दुनिया बनाई, हमारे खाने का पीने का इंतजाम किया। जैसे देखो हम जो अनाज खाते हैं उसको उगने की ताकत कौन देता है? कौन देता है? परमेश्वर देता है। जो हम पानी पी रहे हैं, अपनी प्यास बुझाते हैं, अभी देखो इतने समय में ही आपने पता नहीं कितना पानी पी लिया होगा, प्यास बुझाते हो अपनी, है ना। एक सेकंड आपको पानी नहीं मिलता, आपको लगता है कि मेरी जान ही चली जाएगी, आपको लगता है ना। इस पानी को बनाने वाला कौन है? परमेश्वर। और हजारों साल हो गए परमेश्वर ने पानी बनाया है, और आज भी वो पानी आप लोगों के लिए खत्म नहीं हुआ, आज भी वो पानी आपके लिए है। हालेलुया। तो सोच के देखो, जिसने हमारे लिए सारा इंतजाम किया, जो ऑक्सीजन से आप सांस ले रहे हो, वो किसने बनाई है? किसने बनाई है? परमेश्वर ने बनाई ना। अच्छे से जवाब दिया करो, ऐसे उत्साहित होकर के ना, ऐसे नहीं परमेश्वर ने। किसने? परमेश्वर। ऐसे दुखी से हो रहे हो बेचारे, है ना, ऐसे नहीं करना, ऐसे आनंदित होकर। किसने बनाई है? परमेश्वर ने। बोलो मेरे पिता ने बनाई है ना, ऐसे विश्वास से। तो सोच के देखो, जिस परमेश्वर ने आपके लिए सारा इंतजाम किया, आप जब आप उसको छोड़कर आप अपनी मर्जी की भक्ति करते हो, आप एक तस्वीर बना लेते हो, आप एक मूर्ति बना लेते हो, आप मतलब पता नहीं कौन सा ढेर लगा होता है उसके ऊपर कोई चादर डाल देता है ना, उसकी भक्ति करने लग जाते हो। तो सोच के देखो, उस सर्वशक्तिमान जो परमेश्वर है, जिसने आपको बनाया, आपके लिए इंतजाम किया, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर कैसा सोचता होगा, उसको कैसा फील होता होगा, कैसा लगता होगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की हैं। होशे की पुस्तक में लिखा है कि मेरी प्रजा ने क्या की है? 2 बुराइयां की है। पहली बुराई क्या? पहली बुराई क्या है? परमेश्वर का वचन कहता है पहली बुराई ये है कि मुझ बहते जल के सोते को क्या कर दिया? मुझ बहते जल के सोते को क्या कर दिया? त्याग दिया। और अपने लिए क्या बना लिया? हौद। क्या बना लिया? अपने लिए क्या बना लिया? हौद बना लिया, जिसमें जल नहीं ठहर सकता। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रही है? परमेश्वर उदाहरण से बता रहा है कि मुझ बहते जल के। अब बताओ, एक हौद वाला पानी ज्यादा स्वच्छ साफ होता है, वो आपकी प्यास बुझा सकता है, या फिर मुझ बहते जल के सोते को? जल का सोता, जो जल का सोता होएगा, आपको कौन सा अच्छा लगेगा? बहता जल का सोता या फिर हौद? परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझ बहते जल के सोते को लोगों ने क्या कर दिया? त्याग दिया, और अपने अपने लिए क्या बना लिए? हौद बना लिए, और जिनमें जल ठहर नहीं सकता। यहाँ पर परमेश्वर पता है क्या बता रहा है? परमेश्वर ये कह रहा है कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मैं पूरी दुनिया का बनाने वाला परमेश्वर हूं। लोगों ने क्या किया? मुझे छोड़ दिया और अपने अपने सुविधा के अनुसार अपने अपने लिए क्या बना लिए? तैयार कर लिए, देवते तैयार कर लिए।
हौद का मतलब है अपने अपने लिए कि ये मेरी रक्षा करेगा, ये मेरी मदद करेगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है उनमें जल ठहर नहीं सकता। वो आपकी कभी भी मदद और सहायता नहीं कर सकते। केवल जो ईश्वर है, केवल जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वही आपकी मदद और सहायता कर सकता है। हालेलुया। तो हम सब ने क्या किया? पाप। क्या किया? हम सब ने पाप किया और हम सब परमेश्वर के जीवन से अलग थे। परमेश्वर के जीवन से क्या थे? परमेश्वर हमारे जीवन से अलग था। हम परमेश्वर को नहीं जानते थे। बोलो, आप लोगों में से कोई पहले जानता था परमेश्वर को? मैं तो नहीं जानती थी। मैंने 2010 में अपने परमेश्वर को जाना। 2010 में मैंने अपने परमेश्वर को जाना। वो 21 मार्च का दिन था। 21 मार्च 2010 में मैंने पहले दिन परमेश्वर का वचन सुना था। जब मुझे पता चला कि सर्वशक्तिमान, मुझे पता चला कि मुझे बनाने वाला परमेश्वर कौन है, वो मुझे कितना प्रेम करता है, और मैं उसे छोड़ मैं क्या कर रही थी? किसी और को ईश्वर मान रही थी, किसी और की भक्ति कर रही थी। हालेलुया। लेकिन उस दिन जब मेरे को पता चला, मेरी आंखों से बहुत आंसू आए, क्योंकि हम व्यर्थ की भक्ति कर रहे थे, है ना, जिससे कुछ भी लाभ होने वाला नहीं था। तो पाप हम लोग कैसे करते हैं? सबसे पहले उस ईश्वर की, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तो मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, है ना, और ना किसी और को दंडवत करना, है ना। तो यहाँ पर परमेश्वर कहता है, जब आप परमेश्वर का स्थान किसी और को देते हो, है ना, किसी और को अपने जीवन में ईश्वर मानते हो, तो फिर आप क्या करते हो? पाप। फिर आप क्या करते हो? और ये वाला पाप हम सबने किया। बोलो, हम सबने किया ना, क्योंकि हम सबको परमेश्वर के बारे में नहीं पता था। तो इसलिए जब हमारे जीवन में पाप था, अनाज्ञाकारिता थी, तो हमारे लिए परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा भेजा, जो हमारे लिए क्या हो गया? कुर्बान हो गया, हमारे लिए बलिदान हुआ, प्रभु यीशु मसीह, है ना। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जब बलिदान हुआ, तो फिर हमें क्या मिला? प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी के द्वारा। क्योंकि देखो, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आया था, है ना, और प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग चला गया, क्योंकि अंतिम सांस तक प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का क्या रहा? आज्ञाकार। क्या रहा? आज्ञाकार। वो स्वर्ग से आया और वो स्वर्ग चला गया। लेकिन हमारा स्वर्ग जाने का मार्ग बंद था, हम कभी नहीं जा सकते थे, हम कभी भी स्वर्ग जा नहीं सकते थे। उस मार्ग को किसने खोला? प्रभु यीशु मसीह ने। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बाइबल में कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे कोई परमेश्वर के पास। क्या कहा परमेश्वर के वचन में? क्या लिखा है? बिना मेरे कोई परमेश्वर के पास। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह मेल मिलाप करवाने वाला है। हालेलुया। हमारे पिता के साथ क्या करवाने वाला है? मेल मिलाप। जब तक आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करोगे, तब तक आपका मेल मिलाप आपके परमेश्वर के साथ नहीं हो सकता। तो कलीसिया, हमारा परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है कि वो हमसे इतना प्रेम करता है कि वो परमेश्वर, जब हम उसके जीवन से अलग हो गए, तो उसने हमें अलग रहने नहीं दिया। हमें उसने पाप में रहने, उसने क्या किया? एक उपाय किया। हमारे लिए क्या किया? हमारे लिए उसने अपना इकलौता पुत्र क्या कर दिया? अब आप बैठ जाओ, अब डिस्टर्ब नहीं करना, जो होएगा अपने आप को ही देखेगा। हालेलुया। तो हमारे लिए क्या किया उसने? अपना इकलौता पुत्र क्या किया? सारे खुश हो? कितना? बहुत खुश हो? क्योंकि हो सकता है एक और संडे हमें यहाँ पर संगति करनी पड़े, उसके बाद हम अपने परमेश्वर का भवन जो हमें दिया है हमारे परमेश्वर ने, हम उसमें एंट्री करेंगे। हालेलुया, है ना। हो सकता है बस एक ही संगति करनी पड़े, क्योंकि बहुत सारा काम हो चुका है, अब बस थोड़ा सा काम बचा है, जिसको परमेश्वर महाराज जल्दी जल्दी करवा देगा, है ना। और आप भी प्रार्थना करा करो, और उससे अगले संडे हम परमेश्वर के भवन में प्रवेश करेंगे। और अपने सबको ये गुड न्यूज दे देनी है, सबको बता देना है, सबको बताना है कि आज ये वाला दिन जो हमारे भवन में प्रवेश करने का दिन है, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया हमारे परमेश्वर ने, है ना।
क्योंकि हम इस योग्य नहीं थे, है ना, हमारे परमेश्वर ने इस योग्य हमें बनाया है। ये परमेश्वर की दया है, ये परमेश्वर का उपकार है हमारे लिए। तो यही बहुतायत का जीवन है कि पिता आपने हमारे लोगों के बैठने के लिए एक स्थान दिया है। फिर लोग बहाने नहीं लगाएंगे वहां पर गर्मी बहुत लगती है, वैसे यहाँ पर गर्मी लगती नहीं है। जिन्होंने नहीं आना उन्होंने नहीं आना, फिर उन्होंने भवन में भी नहीं आना। हालेलुया। जिन्होंने आना है उन्होंने यहाँ भी आकर बैठना है हर संडे, क्योंकि वो प्रेम करते हैं अपने परमेश्वर को। क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कलीसिया, एक वचन पढ़ते हैं इफिसियों की पुस्तक 3:20, क्योंकि हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, जैसे अभी हमने एक वचन पढ़ा, जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ा, वो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया है। हालेलुया, हालेलुया। 3:20 पढ़ते हैं। 3:20 में लिखा है, अब जो ऐसा सामर्थी है, ये जो शब्द है, ये जो शब्द है सर्वनाम। जैसे हम बार बार परमेश्वर नहीं बोल सकते, तो उसकी जगह पर हम सर्वनाम लगाते हैं। सर्वनाम, है ना, पता है किसी को सर्वनाम क्या होता है? जब हम हिंदी में पढ़ते थे तो पता चलता है ना, जब एक व्यक्ति का नाम बार बार आता है तो हम उस व्यक्ति का नाम बार बार ना लगाकर तो वह लिख देते हैं, जो लिख देते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि अब जो का मतलब हम यहाँ पर पढ़ेंगे परमेश्वर। अब परमेश्वर ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। हमारी जो हम विनती करते हैं ना पिता से, पिता ऐसे कर दो, पिता ये कर दो, पिता मेरे जीवन में शांति आ जाए, मेरे घर में बरकत आ जाए, मेरे बच्चे बदल जाएं, परमेश्वर मेरे बच्चों को अच्छी जॉब मिल जाए। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अब का मतलब क्या होता है? अब पास्ट होता है, फ्यूचर होता है या प्रेजेंट होता है? फ्यूचर। कौन कह रहा है फ्यूचर? नहीं, अब कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट टेंस होता है। अब क्या होता है? प्रेजेंट टेंस। अब का मतलब अब जो समय चल रहा है। तो ये चाहे 2025 साल पहले वचन लिखा है, लेकिन आज भी ये वचन अब है। अब यहाँ पर क्या लिखा है? अब परमेश्वर ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है। कौन सी सामर्थ? जो हम में क्या करती है? इनका फोन बंद कर दो निकाल के। हालेलुया। देखो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अब परमेश्वर क्या है? ऐसा सामर्थी है। इधर देखो, बाकी जनों को नहीं बोला, आप बाकी जने सामने देखो। अब परमेश्वर क्या है? आप सारे बोलो। ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और हमारी समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। लिखा उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में क्या करता है। अब ये परमेश्वर ने ये नहीं बताया वो सामर्थ्य कहीं दूर है, आपको ढूंढ के लानी पड़ेगी। वो सामर्थ्य कहीं दूर है, वो सामर्थ्य हम में कार्य करती है। जो जिस सामर्थ्य से परमेश्वर विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, वो सामर्थ्य कहाँ काम करती है? हम में काम करती है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हमें ऐसे बता रहा है कि ये जो महंगे, जैसे किसी ने बहुत बढ़िया घर बना लिया, महंगी कार ले ली, है ना, और पता नहीं और क्या क्या चीजें, आज इंसान के लिए बहुत सारी चीजें सहूलत की आ चुकी है ना, तो इनका कोई भी संबंध बहुतायत के जीवन से नहीं है। इनका कोई भी संबंध, हाँ परमेश्वर आपको ऐसी चीजें देना चाहता है, परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है, लेकिन इनका जो संबंध है वो बहुतायत के जीवन के साथ नहीं है। हमें क्या करना है? ये जो परमेश्वर हमें ये सारी चीजें दे रहा है, तो ऐसा नहीं कि हमें इन्हीं चीजों के ऊपर मन लगाकर, जैसे कईयों को परमेश्वर ने एसी दिया, कईयों ने ऐसे एसी मांगा कि परमेश्वर हमें गर्मी बहुत लगती है, परमेश्वर आप हमें एसी दो, तो परमेश्वर ने उनको एसी दे दिया। अब उनको एसी में बैठने की इतनी आदत हो गई है कि वो यहाँ पर नहीं बैठ सकते, है ना। तो उन्होंने प्राथमिकता कौन सी चीज को दे दी? उन सारी चीजों को दे दी जो परमेश्वर ने उनको आशीष दी है। तो इसका मतलब ये सारी चीजें
हमें परमेश्वर से दूर ही करेंगी, हमें परमेश्वर से नजदीक नहीं लेकर के जाएंगी। तो सोच के देखो परमेश्वर उन चीजों को कैसे प्राथमिकता देगा, उन चीजों को पहल देगा? बोलो, उनको फिर कहेगा ये बहुतायत का जीवन है। क्योंकि मनुष्य क्या करता है, मनुष्य को अगर कोई सुख सुविधा मिल जाती है, जैसे कईयों को गाड़ी, परमेश्वर कोई गाड़ी मांगते हैं, परमेश्वर हमें गाड़ी मिल जाए, हम बहुत दूर से आते हैं, परमेश्वर गाड़ी मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, है ना। तो जब परमेश्वर उनको गाड़ी दे देता है ना, वो गाड़ी में कहीं घूमने चले जाते हैं, लेकिन संगति में नहीं आते, फिर वो संगति में नहीं आते। परमेश्वर मुझे ये दे दो, स्कूटी दे दो, बाइक दे दो। मान लो कोई साइकिल पर है, कोई मेट्रो से आता है, कोई बस से आता है, वो परमेश्वर को कहता है परमेश्वर स्कूटी दे दो, परमेश्वर उसको स्कूटी दे देता है। फिर वो स्कूटी से दूसरे काम करेगा, लेकिन फिर संगति में नहीं आएगा। फिर ये सारी चीजें क्या करती हैं, हमें परमेश्वर से दूर लेकर के जाती हैं। तो सोच के देखो, इन सारी चीजों को परमेश्वर ये नहीं कहता कि मैं इसलिए आया हूं, इन चीजों के लिए आया हूं, इस बहुतायत के जीवन के लिए आया हूं। सोच के देखो, क्या इन चीजों के लिए प्रभु यीशु मसीह आए हैं पृथ्वी पर, है ना। कईयों को लगता है कि हाँ, प्रभु ने कहा मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। कईयों को लगता है हाँ, मुझे आशीष दिलाने के लिए तो आया है, एसी, फ्रिज, कार, स्कूटी, है ना, अच्छी जॉब दिलाने के लिए तो प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया है। बोलो, इसलिए आया है? आपको क्या दिलाने के लिए? बहुतायत का जीवन है क्या? बहुतायत का जीवन, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हम इस शरीर में मरेंगे, इस शरीर में क्या आएंगे? मरेंगे, और प्रभु यीशु मसीह के पास हमारे लिए एक और जीवन है, एक और जीवन है। उस जीवन को कहते हैं अनंत जीवन। हालेलुया। आप इस पृथ्वी पर इन चीजों के बिना जीवन बिता सकते हो, लेकिन अनंत जीवन के बिना आप रह नहीं सकते। तो आपको प्राथमिकता कौन से जीवन को देनी चाहिए, है ना। लेकिन आज बहुत सारे लोग जैसे यहाँ पर नहीं आए हैं, संगति में नहीं आए हैं, उन्होंने किसको प्राथमिकता दे दी? अपने घर को, गर्मी, है ना, या फिर अपने रिश्तेदारों को, गर्मी बहुत है ना, ऐसे करके दूर बहुत है ना। तो कौन सी चीजों को प्राथमिकता हम लोगों ने देनी है और कौन सी चीजों को नहीं देनी है, ये आपको सीखना है। ये जो चीजें हम लोगों को परमेश्वर मांगने से देता है, परमेश्वर हमें ये दे दो, वो दे दो, ये आशीष दे दो, घर दे दो, तो परमेश्वर आपको देता है। तो इसका मतलब ये नहीं परमेश्वर इसको ज्यादा महत्व देता है। इस जीवन को परमेश्वर क्या कहता है? ज्यादा महत्व नहीं देता। ज्यादा महत्व किस जीवन को देता है? जब हम मर के दूसरे जीवन में प्रवेश करेंगे, जिसको परमेश्वर का वचन अनंत जीवन कहता है। कौन सा जीवन कहता है? कौन सा जीवन? वो आप अपनी मेहनत से हासिल नहीं कर सकते, वो आपको विश्वास से मिलता है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से वो वाला जीवन मिलता है। हालेलुया। आपको समझ में आ रही है? आज जो बहुतायत के जीवन की हम बात कर रहे हैं, जो बहुतायत का जीवन है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए, परंतु कौन सा जीवन पाए? बहुतायत का जीवन पाए। जैसे हम एक वचन पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों 1 का 26। यहाँ पर लिखा, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। अपने बुलाए जाने को क्या करो? सोचो कि आपको क्या परमेश्वर ने ये सारी चीजों के लिए चुना है। परमेश्वर ने इसलिए बुलाया आपको, परमेश्वर ने, है ना। तो परमेश्वर का वचन कहता है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो, ना कि शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान। जब आपको परमेश्वर ने बुलाया था, क्या आपको बहुत सारा ज्ञान था? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं था, मूर्ख थे। क्योंकि अगर आप घर में क्लेश करते हो, लड़ाई करते हो, तो क्या समझदार इंसान करते हैं? लड़ाई करना, झगड़ा करना, गुस्सा करना, क्रोध करना, ये समझदार करते हैं? नहीं, तो हम मूर्ख ही थे ना। बोलो, हम पाप कर रहे थे, किसी के साथ धोखा कर रहे थे, है ना, किसी का हक मार रहे थे, तो हम क्या थे? मूर्ख ही थे, हम कोई बुद्धिमान थे? परमेश्वर का वचन कहता है कि जब परमेश्वर ने आपको बुलाया, तो अपने बुलाए जाने को क्या करो? सोचो।
ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, हम बहुत ज्ञानवान नहीं थे, और ना बहुत सामर्थी, ना बहुत कुलीन बुलाए गए। ऐसा नहीं, हम बहुत पवित्र थे, हम पाप में फंसे हुए लोग थे, हम पापी थे, हमारी सोचें पापी थी, है ना। एक दूसरे के प्रति हमारे मन में ईर्ष्या, जलन, ऐसे भाव थे हमारे मन में। बोलो, तो परमेश्वर का वचन कहता ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। जगत के मूर्खों को क्या किया परमेश्वर ने? चुन लिया। हालेलुया। कि ज्ञानवानों को लज्जित करें। आज देखो, हम जब परमेश्वर के पास आए थे तो हम मूर्ख थे, लेकिन आज हमें परमेश्वर ने इतना ज्ञान दे दिया। आज चाहे यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर आ जाए, चाहे दुनिया का कोई इंसान आ जाए, जैसा ज्ञान हमारे पास है ना, किसी और के पास नहीं है ना। मेरा इतना विश्वास है कि हमें खुदावंद ने इतना ज्ञानवान बना दिया है कि चाहे अपने आप को कोई ज्ञानवान कहे, कोई कहे मैंने एमए की है, मैंने ये वाली डिग्री की है, मेरे पास ये वाली डिग्री है, परमेश्वर का वचन कहता है हम उनको भी वो ज्ञान बता सकते हैं जो आज हमें परमेश्वर ने ज्ञान दिया है। हम ज्ञानवानों को भी शर्मिंदा कर सकते हैं। वो कहेंगे अच्छा, हमें तो ये बातें पता ही नहीं थी, वो ऐसे कहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो हैं भी नहीं उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो व्यर्थ ठहराए, जो चुन लिया है कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। जो अपने आप को कुछ समझते हैं उनको क्या ठहराए? व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। हालेलुया। कोई भी प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड, इसलिए परमेश्वर ने ऐसे नहीं कि कोई तो आ गया बड़ा पढ़ा लिखा, पता है मेरे को क्यों चुना परमेश्वर ने? मेरे पास इतनी डिग्रियां थी, इतनी डिग्रियां थी मेरे पास, मैं पता क्या क्या करता था, मैं ये करता था, मैं वो करता था, इसलिए परमेश्वर ने मेरे को चुना है। इसलिए परमेश्वर ने उनको नहीं चुना, परमेश्वर ने मूर्खों को चुन लिया, है ना। कि मूर्खों ने घमंड थोड़ी करना है। मूर्खों ने कहना हाँ मैं तो बड़ी मेरे अंदर ये था, पाप था, बुराई थी, मेरा स्वभाव खराब था, मेरे पिता ने आज मुझे क्या कर दिया? बदल दिया। वो घमंड नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे? परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। क्या करेंगे? इसलिए परमेश्वर ने ना, जो अपने आप को कुछ समझते थे ना, उनको नहीं चुना। किनको चुना? जो मूर्ख थे, है ना। मूर्खों को क्या कर लिया? चुन लिया, है ना। जैसे वो बहन ने, इसने बबली ने गवाही बताई, आपको पता है शायद पिछले संडे की बात है ना, प्रभु भोज की बात है, प्रभु भोज वाले दिन की बात है। उसके बाद आप आए नहीं, है ना। तो इन्होंने ऐसे एक रात पहले इन्होंने मेरे को फोन करा, ये आपस में बहुत लड़ाई कर रहे थे रात को ही, है ना। फिर ये अगले दिन मैंने इनको बुलाया, मैंने कहा आप भवन में आओ, आप आते भी तो नहीं हो जल्दी जल्दी, है ना। तो फिर परमेश्वर ने मेरे द्वारा इनको सिखाया, बताया, तो परमेश्वर ने क्या किया? इनके जीवन में काम किया, है ना। आज जो बदलाव है इनका, परमेश्वर ने, मैं तो चाहती हूँ हर पति पत्नी का रिश्ता ऐसे ही मजबूत हो कि शैतान उनके जीवन में काम कर ही ना पाए, लड़ाई झगड़ा उनके जीवन से खत्म हो जाए, उनका इतना प्रेम बढ़े, इतना प्रेम हो कि सच में लोग देखें वाह ये है मसीह लोग। इतना प्रेम मैं ऐसा मांगती हूँ कि सच में परमेश्वर जितने लोग हमारी कलीसिया में जोड़े हो ना, उनका ऐसा प्रेम परमेश्वर के लोग देखें। और ऐसा होएगा, देखना ऐसा होएगा। पति पत्नी की लड़ाई खत्म करवाएगा मेरा परमेश्वर। वो महान खुदा है, वो सामर्थी है, वो मेल मिलाप करवाने वाला परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो मेल मिलाप, उसको मेल मिलाप की सेवा पसंद है। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें परमेश्वर ने इसलिए चुना, मूर्खों को इसलिए परमेश्वर ने चुना कि परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर अपनी महिमा करवाता है। क्या करवाता है परमेश्वर? अपनी महिमा परमेश्वर हमारे द्वारा करवाता है। तो सच में जो बहुतायत का जीवन है ना, बहुतायत का जीवन, इधर देखो, आज आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं। बहुतायत का जीवन, अगर आप यूहन्ना 10 का 10 बार बार पढ़ोगे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा
कि चोर इस काम के लिए आता है, लेकिन मैं आपको पता है चोर ने क्या चुराया है? चोर ने क्या चुराया आपका? कौन सा जीवन? जो अनंत जीवन था। इस चोर ने, ये नॉर्मल चोर नहीं है, आपको पता है इस चोर ने आपके जीवन में क्या भर दिया था? पाप। और सोच के देखो, एक पापी, एक घमंडी, एक लड़ाई झगड़ा करने वाला व्यक्ति कभी स्वर्ग में परमेश्वर उसको लेके जाएगा? है? कभी व्यभिचार करने वाले व्यक्ति को स्वर्ग में लेकर जाएगा? नहीं लेकर के जाएगा ना। तो शैतान ने ये भर दिया था आपके जीवन में कि वो तो स्वर्ग अब कभी जा नहीं सकता, तो वो आपको भी कभी भी स्वर्ग जाने ना दे। लेकिन परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर क्या करता है आपसे? समझ में आ रही है? तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं चोर इस काम के लिए आया। किस काम के लिए? चोरी करने, घात करने, नष्ट करने। आपका पता क्या कौन सा जीवन? यहाँ की चीजें नहीं चोरी करी कि आपका मोबाइल चोरी करके ले गया, आपका टीवी एलईडी चोरी करके ले गया, ये चीजें चोरी नहीं करी। कौन सी चीजें चोरी करी? अनंत जीवन, जिसमें हमने जाकर के मरने के बाद प्रवेश करना है, मृत्यु के बाद जहां पर जाना है। अब संसारिक लोगों से पूछो मरने के बाद आपको कहां जाना है, पता है? उनको नहीं पता कहां जाना है। आपको पता है ना कहां जाना है? पता है आपको कहां जाना है? पता है ना? लेकिन संसार वाले लोगों को नहीं पता मरने के बाद कहां जाना है। हमें पता है, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह पर क्या करते हैं? क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें क्या मिला है? अनंत जीवन मिला है। कौन सा जीवन मिला है? कौन सा जीवन मिला है? अनंत जीवन। और ये जो चोर है, जब ये मैं वचन पढ़ रही थी कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, तो पहले मैं यही सोचती थी कि शायद ये सेहत चुराता है, आनंद चुराता है, खुशी चुराता है। लेकिन कल जब मैंने पवित्र आत्मा से इस वचन को पढ़ा तो परमेश्वर ने कहा नहीं, ये नॉर्मल चीज चुरा कर नहीं ले गया। ये कौन सा जीवन ले गया आपका? क्योंकि इसने आपके जीवन में ऐसा रास्ता आपका स्वर्ग जाने का बंद कर दिया था कि आप कभी दोबारा स्वर्ग ना जा पाओ। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी के द्वारा प्रभु ने कहा मैं इसलिए आया कि वे क्या पाए? जीवन पाए। और कैसे जीवन पाए? बहुतायत से जीवन पाए। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो रास्ता खुला। क्या खुला? क्या खुला? कौन सा रास्ता? स्वर्ग जाने का रास्ता। तो इस वचन को जब भी आप पढ़ोगे आपको याद आएगा, ये जो बहुतायत का जीवन है ये बाहर की चीजों से तैयार नहीं हुआ, भौतिक चीजों से तैयार नहीं हुआ। ये कौन सी चीजों से तैयार होता है? आत्मिक चीजों से। कौन सी चीजों से? आत्मिक चीजों से ये तैयार होता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि बहुतायत का जीवन जैसे होता है, शुरू होता है, तो हमें आपको लगता है कि ये हमारे घर में ये आ गया, वो आ गया, तो बहुतायत का जीवन है। ये बाहर की चीजों से कोई भी इसका संबंध, इसका जो संबंध है, बहुतायत के जीवन का जो संबंध है वो आत्मिक चीजों से है। आपने कितना, आपका स्वभाव आपका बदला है, कितना आपके अंदर प्रेम आया है, कितना आपके अंदर से क्रोध खत्म हुआ है, कितनी आपके अंदर से नफरत खत्म हुई है ना। अगर अभी भी आपके अंदर वही ईर्ष्या, वही पुराना स्वभाव, जैसे हम एक वचन पढ़ते हैं, हम यहाँ पर दोबारा आएंगे, वचन पढ़ते हैं, तीतुस की किताब निकालेंगे, तीतुस की किताब, तीन 299 क्या बोलते हैं? 99 पेज नंबर है। 3 का हम पढ़ेंगे 3 से। यहाँ पर लिखा, क्योंकि हम भी, आपने उंगली रख रख के पढ़ना है, सबने उंगली रख रख के वचन को, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि, क्या थे हम पहले? निर्बुद्धि और आज्ञा ना मानने वाले। क्या थे हम लोग पहले? निर्बुद्धि और आज्ञा ना मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए। कैसे लोग थे हम लोग?
भ्रम में पड़े हुए लोग, लिखा, और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दास्तव में थे। कैसे थे? सुख विलास के दास्तव में थे और वैर भाव और डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे। वैर भाव और डाह करने में क्या करते थे? पहले हम कैसे थे? पहले लिखा निर्बुद्धि थे और आज्ञा ना मानने वाले थे और भ्रम में पड़े हुए थे और सुख विलास और अभिलाषाओं और सुख विलास के दास्तव में थे और वैर भाव और डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे और घृणित थे। घृणित लोग हमसे क्या करते थे? घृणा करते थे, नफरत करते थे, घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। क्या रखते थे? बैर रखते थे। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ तो उसने हमारा उद्धार किया। उसने हमारा क्या किया? समझ में आया? समझ में आ रही बातें कि ध्यान इधर उधर भटक रहा है? क्या समझ में आया? बताओ बताओ, क्या समझ में आया? बबली, क्या समझ में आया? बहुरानी, क्या समझ में आया? बड़ी बहुरानी, क्या समझ में आया? सुभाष भाई साहब, क्या समझ में आया? समझ में आया कि पहले जो हम निर्बुद्धि थे, आज्ञा ना मानने वाले थे, हाँ हाँ, पड़े हुए थे, तब हमारे उद्धारकर्ता ने, परमेश्वर ने हम पर कृपा किया। वेरी गुड। मतलब इसको कहते हैं चौकसी, है ना? क्या पूछ रहे हैं? क्या यहाँ पर बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? देखो, यहाँ पर परमेश्वर आपको पता है कितनी कीमती चीज दे रहा है। ये जो वचन है, ये वचन नॉर्मल वचन नहीं है, नॉर्मल वचन नहीं है। इन वचनों को प्रभु ने कहा कि कीमती मोती सूरों के आगे मत डालना, इतने कीमती हैं ये, इतने कीमती वचन है। लेकिन यहाँ पर बैठकर आप इन वचनों को क्या करते हो? इग्नोर। आपको समझ नहीं आती यहाँ पर कौन से मन से बैठना है। यहाँ पर बैठना आपके लिए नॉर्मल नहीं है, आपको चौकसी के साथ बैठना चाहिए। कैसे बैठना चाहिए? पूरी चौकसी के साथ। क्या पढ़ रहे हैं हम? क्या बात कर रहे हैं खुशी? क्या बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? क्या वचन पढ़ रहे हैं? नहीं, वचन क्या पढ़ रहे हैं बाइबल से? हाँ, हम पहले कैसे लोग थे? बाइबल कैसे? बबली, कैसे लोग थे हम पहले? निर्बुद्धि, बुद्धि नहीं थी। लेकिन आज भी अगर हम निर्बुद्धि रहेंगे, नहीं पता, तो आज भी हम क्या हैं? मान लो हमने पूछा, मैंने आपसे पूछा, भाई मैं क्या पढ़ा रही हूँ आपको, क्या बता रही हूँ, आपको पता ही नहीं, तो आज भी आप निर्बुद्धि हो, फिर आपके अंदर बदलाव नहीं आया। समझ में आ रही है बात? यहाँ तो पहले की बात हो रही है। ये वो बंदा कह सकता पहले मैं ऐसी थी मूर्ख, जैसे मैं पहले मूर्ख थी, लेकिन आज मैं मूर्ख नहीं हूं। पहले मैं भ्रम में थी, सच में बहुत वहम भ्रम, लेकिन आज परमेश्वर ने हमें सारी चीजों से, वीरवार सिर नहीं धोना, मंगलवार कपड़े नहीं धोना, तेल नहीं लगाना शनिवार, है ना, ये पता नहीं क्या क्या करते थे, है ना, हाँ पता नहीं क्या 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 करते थे, पता नहीं ऐसे ये नहीं रखते, यहाँ पर ये नहीं करते, है ना, कहीं बाहर जाते हैं मिट्टी फेंक कर आते हैं, है ना, ऐसे करते थे ना, कहीं बाहर जाते हैं तो मिट्टी फेंक के आते हैं अपने ऊपर से, पता नहीं क्या क्या करते थे हम लोग। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है हम पहले कैसे थे? हम पहले निर्बुद्धि थे। हम पहले कैसे थे? निर्बुद्धि, आज्ञा ना मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और ऐसे लोग थे। हम पहले ऐसे लोग थे, है ना। और लेकिन 5 में लिखा है, नहीं 4 में लिखा है, पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ। क्या प्रकट हुआ? जब आप अच्छे मन से वचन सुनेगा ना तो आपको पता चलेगा ये कितना गहरा वचन है। उसकी कृपा हम पर प्रकट हुई और उसका मनुष्यों पर क्या प्रकट हुआ? प्रेम। क्या प्रकट हुआ? प्रेम। कोई किसी के लिए नहीं मरता, कोई किसी के लिए नहीं मरता, लेकिन यीशु पूरे जगत के लिए मरा। आज क्यों यीशु के नाम से कैंसर के मरीज चंगे हो जाते हैं? 4थी स्टेज का कैंसर प्रभु यीशु के नाम से गायब हो जाता है, ट्यूमर गायब हो जाते हैं, रसोलियां हवा में उड़ जाती हैं, पथरियां गायब हो जाती हैं, है ना। तो कैसे परमेश्वर, क्यों यीशु के नाम से ऐसे काम होते हैं? क्यों? क्योंकि उसने हमारे लिए कुर्बानी दी है।
वो हमारे लिए मरा है, वो हमारे लिए दर्द सह करके गया है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ तो उसने हमारा उद्धार किया। क्या किया उसने हमारा, और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैंने इतने कर्म किए जी, मैं नंगे पैर पता कितने साल गई हूं, मैं पता कितने साल नंगे पैर गई हूं, फिर जाकर मेरा क्या हुआ। तो ऐसा करने से मनुष्य के अंदर क्या आ जाता, घमंड आ जाता। परमेश्वर कहता है ये तुम्हारे धर्म के कामों से मैंने उद्धार नहीं करा, है ना, लिखा ये हमारे धर्म के कामों से कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। कैसे हुआ? हालेलुया। कैसे हुआ? पवित्र आत्मा ने हमें जो नया बनाया। जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा आया, पवित्र आत्मा ने हमें बताया कि ये गलत काम है, ये गंदा काम है, झूठ करना, निंदा, चुगली, पाप, व्यभिचार, ये गलत काम है। हमें किसने बताया? पवित्र आत्मा ने। पवित्र आत्मा ने हमें नया जन्म दिया। जैसे हम अपने बच्चे, गंदे बच्चे को स्नान करके क्या करवा देते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा? और जो हमने आप किए पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान, नए जन्म के हमारा स्नान कराया हमारे परमेश्वर ने। जैसे हम अपने गंदे बच्चे का स्नान करा के उसे फिर से पाउडर क्रीम लगाकर फिर से खूबसूरत बना देते हैं, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? हमें अपना पवित्र आत्मा देकर हमारा नए जन्म के लिए स्नान कराया। क्या कराया? स्नान कराया। हालेलुया। लिखा जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला। हालेलुया। क्या उंडेला आप पर अधिकाई से? क्या उंडेला? पवित्र आत्मा, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। क्या बने? वारिस बने। हालेलुया। अब आपको पता है आप वारिस बन चुके हो स्वर्ग राज्य के। जैसे एक पिता का प्लॉट होता है, पिता की जायदाद होती है, वो अपने बच्चों को क्या बना के जाता है? तो हमारा जो स्वर्गीय पिता है उसने आपको क्या बना दिया है? स्वर्ग राज्य का, है ना। जैसे एक पिता का प्लॉट है, वो आपके नाम कर गया, आपको वारिस बना गया। तो हमारे पिता के पास क्या है? स्वर्ग। हमारे परमेश्वर के पास क्या है? और उसने आपको क्या बनाया है? वारिस। क्या बता रहा है? उसने क्या किया है? अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। हालेलुया। मान लो इस जीवन में कोई काम नहीं हो रहा, चिंता मत करो, घबराओ मत कि मेरा इस जीवन में कोई काम क्यों नहीं हो रहा। परमेश्वर, मैं इस प्रार्थना को सालों से कर रहा हूं, ये प्रार्थना पूरी क्यों नहीं हो रही। चिंता मत करो, लेकिन परमेश्वर से धन्यवाद करो कि पिता, जो मैं कभी अपनी भक्ति के द्वारा हासिल नहीं कर सकती थी, वो अनंत जीवन, वो तो आपने मुझे दिया है ना। कोई बात नहीं, ये जो जीवन है ये बहुत कम समय के लिए हमारे पास है ना। जैसे हम संसार में सुनते हैं कि ये जीवन ऐसे है जैसे पानी पर बुलबुला। कितने समय के लिए आता है पानी पर बुलबुला? बोलो कितने समय के लिए आता है? तो ऐसे ही आपको पता है, अब आपको लगता है इतने साल, इतनी जल्दी समय निकल गया, है ना। कल की बातें, हम छोटे बच्चे थे, हम खेलते थे, हम ऐसे गलियों में घूमते थे, है ना। आपको लगता है, जैसे मुझे जब अपनी यादें आती हैं तो मैं कहती हूँ ये तो कल की बातें, हम ऐसे खेलते थे, है ना। और आज हम कितनी उम्र में पहुंच चुके हैं, आज हमारे बच्चे हैं, है ना। आज सब कुछ आगे 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 बढ़ रहा है। तो एक समय आएगा तुरंत ये सारी चीजें भी खत्म हो जाएंगी, हमारा जीवन भी खत्म हो जाएगा। फिर हमें कौन सा जीवन देगा हमारा परमेश्वर? कौन सा जीवन? बहुतायत का अनंत जीवन। हालेलुया, हालेलुया। जैसे हम एक वचन पढ़ते हैं मत्ती की पुस्तक 8 का 20 निकालेंगे। जैसे प्रभु, देखो इधर देखो, सारे निकल गया वचन।
यहाँ पर अगर बाहर की चीजों से, है ना, अगर ये सारी चीजों से बहुतायत का जीवन होता तो जैसे प्रभु यीशु मसीह, तो फिर इस दुनिया में सबसे ज्यादा क्या होता? अमीर होता। क्यों? तो वो तो कहां से आया? वो तो स्वर्ग से आया है। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने बारे में कहा कि यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं। लोमड़ियों के क्या होते हैं? भट्ट होते हैं। और आकाश के पक्षियों के क्या होते हैं? बसेरे होते हैं। परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह का कोई घर नहीं था। कोई घर यीशु मसीह का नहीं था। प्रभु यीशु मसीह कैसे भी रह लेते थे। कोई भी किसी के घर में भी खा लेते थे, किसी के घर में भी सो जाते थे। और क्या कर रहे थे? प्रभु स्वर्ग के राज्य का सुसमाचार प्रचार कर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यीशु ने उनसे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। अगर प्रभु यीशु मसीह बहुतायत के जीवन की बात कर रहे हैं कि मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से जीवन पाए, तो सबसे ज्यादा तो फिर प्रभु यीशु मसीह के पास होना चाहिए था। समझ में आ रही बात? सबसे ज्यादा किसके पास होना चाहिए था? क्योंकि वो तो लेकर के आया है, वो तो बहुतायत का जीवन लेकर के आया हमारे लिए। तो सबसे ज्यादा किसके पास होना चाहिए था? लेकिन प्रभु क्या कह रहे हैं? प्रभु कहते हैं कि मनुष्य के पुत्र के पास सिर धरने को भी जगह, लोमड़ियों के पास भी भट्ट है, पक्षियों के पास भी बसेरे है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास अपना कोई भी घर नहीं है। ये प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं। तो इसका मतलब बहुतायत के जीवन का संबंध किसी बाहर की वस्तुओं से नहीं है ना। किसी ये चीजें जो सांसारिक चीजें जो दिखाई दे रही हैं, इन सारी चीजों से बहुतायत के जीवन का संबंध नहीं है। तो आगे हम एक वचन पढ़ते हैं कलीसिया कि फिर बहुतायत का जीवन फिर हमें कैसे मिलता है? कैसे मिलता है? जैसे हम पढ़ते हैं यूहन्ना 17 का, यूहन्ना की पुस्तक 17 का 3। एक 156 नंबर पेज है, 156। सत्रह का 3 में लिखा है, और अनंत जीवन ये है। क्या है अनंत जीवन? अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जिसे तूने भेजा है। क्या है अनंत जीवन? लिखा कि तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को, एकमात्र, क्योंकि परमेश्वर 100, 20, 30,000, 50,000, 36 करोड़, 33 करोड़ नहीं है। जैसे संसार कहता है ना 33 करोड़, 34 करोड़, 36 करोड़, 38 करोड़, वो बढ़ाते जाते हैं हर साल बढ़ जाते हैं, है ना। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को, क्योंकि वो एक है। गॉड इज परमात्मा एक है। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जानने को कह रहा है। उनको अगर आप जानोगे तो वही अनंत जीवन है। जानने का मतलब क्या होता है? जैसे हमने यीशु मसीह को जान लिया, जैसे हमने परमेश्वर को जान लिया कि मेरे परमेश्वर को क्या पसंद है, प्रभु यीशु मसीह हमें क्या सिखा रहा है, उसको कहते हैं अनंत जीवन। अगर आप उन बातों को फॉलो करोगे, उन बातों को मानोगे, तो फिर आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? यहाँ पर लड़ के मर जाओ, यहाँ पर मर जाओ, फिर नरक चले जाओ। यहाँ पर आपस में लड़ाइयां करते रहो, एक दूसरे से वैर विरोध करते रहो, धर्म के नाम पर लड़ाइयां करते रहो, फिर मर जाओ, फिर नरक चले जाओ। क्योंकि ऐसे मनुष्य कभी भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। जब तक हम एक सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते,
उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, तब तक हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये नहीं कहा कि तुम अच्छा मैं इसलिए आया हूँ, बहुतायत का जीवन लेकर के आया हूँ, तो तुम क्या करते रहो, चिंता करते रहो। दूसरी जो चीजें हम आपके पास नहीं है, जैसे आपके पास फ्रिज नहीं है, आपके पास एसी नहीं है, आपके पास कूलर नहीं है, आप चिंता कर रहे हो, चिंता कर रहे हो, मेरे पास क्यों नहीं है परमेश्वर, मेरे पास क्यों नहीं है परमेश्वर, है ना। तो परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता कि तुम चिंता करो, या आपके पास खाने को नहीं है, आपके पास अच्छी जॉब नहीं है तो आप चिंता करो, क्योंकि इन सारी चीजों की परमेश्वर कहता है चिंता मत करो। मत्ती 6 अध्याय में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया, तुम चिंता करके ये मत कहना कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, है ना। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि पक्षियों को देखो, ना वो बोते हैं और ना काटते हैं, ना अपने खत्तों में बटोर कर रखते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें क्या करता है, खिलाता है। और पहनने की भी चिंता मत करो। वो कहता है देखो आज जो घास आज इतनी खूबसूरत दिखाई देती है, कल को सूख जाती है, उसको आग में जला दिया जाता है। अगर वो उसको इतना खूबसूरत वस्त्र पहना सकता है, आप पौधों पर फूल खिले हुए देखते हो, आज वो हैं कल मुरझा जाते हैं, अगर वो उनको इतना खूबसूरत वस्त्र पहना सकता है, तो जिसको उसने खुद अपने हाथों से तैयार किया है, आपको खूबसूरत वस्त्र नहीं पहनाएगा? बोलो नहीं पहनाएगा? पहनाएगा। वो आपकी चिंता करता है, वो आपकी चिंता करता है। इसलिए परमेश्वर कहता है आप चिंता मत करो, मैं तुम्हारी चिंता करता हूं। अगर मैं घास को सुंदर वस्त्र पहना सकता हूं, फूलों को सुंदर वस्त्र पहना सकता हूं, तो क्या मैं तुम लोगों को, तुम तो उनसे ज्यादा कीमत रखते हो। परमेश्वर कहता है तुम पक्षियों से ज्यादा कीमत रखते हो, तो तुम्हें अच्छा क्यों खाने को तुम्हें नहीं दूंगा? अगर मैं पक्षियों को दे सकता हूं तो तुम्हें नहीं दूंगा? तुम खामखा में चिंता करते रहते हो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम लोगों ने चिंता नहीं करनी। जैसे एक वचन हम पढ़ते हैं फिलिप्पियों 4 का 19। दो 275 नंबर पेज है और यहां पर लिखा मेरा परमेश्वर। क्या कह रहा है यहां पर? पौलुस कह रहा है मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। तुम्हारी हर एक घटी को क्या करेगा वो? और कैसे पूरी करेगा? महिमा सहित। नहीं मिलता तो बंद कर दो, बाइबल बंद कर दो, इनको बाइबल मत दो, इनको बाइबल मत पकड़ाओ, क्योंकि ये लोग सुनेंगे नहीं, सिर्फ बाइबल में वचन ही ढूंढते रहेंगे। सोच के देखो, जो बंदा वचन ढूंढने जा रहा है तो उसका ध्यान सुनने में कहाँ रहेगा? बोलो। इसलिए मैं कहती हूँ वचन ढूंढना बंद कर दो, बस रहने दे बाइबल, फल न खोलो बाइबल, सुनने में मन लगाओ, सुनने में। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर कहता है वो तुम्हारी हर एक घटी को महिमा सहित मसीह यीशु में क्या करेगा? क्या करेगा? हर घटी को महिमा सहित। ऐसे नहीं घटी को वो शर्मिंदगी के साथ तुम्हारी पूरी करेगा, है ना। कैसे करेगा? महिमा के साथ तुम्हारी हर एक घटी को क्या करेगा? पूरी करेगा। इसलिए चिंता नहीं करनी, ये मेरे पास कब आएगा, ये कैसे होएगा, वो कैसे होएगा। अगर चिंता करनी है तो अपने उस जीवन की चिंता करो। उस जीवन की कभी कोई चिंता करता? सच्ची बताना, सच्ची बताओ कि वो वाले जीवन की कोई चिंता करता है कि मैं उस जीवन के लिए क्या करके जा रहे हो? क्या करके जा रहे हो कि आपको परमेश्वर वो जीवन दे? क्या आपके काम ऐसे हैं, आपके कर्म ऐसे हैं कि परमेश्वर आपको वो वाला जीवन दे? बोलो, कभी चिंता करी है? नहीं। कपड़े धोने की चिंता है, बर्तन मांजने की चिंता है, आज झाड़ू पोछा नहीं हुआ उसकी चिंता है ना। आज मैं ड्यूटी पर नहीं गया मेरी सैलरी कटेगी उसकी चिंता है। लेकिन कभी ये चिंता करी आज मैंने पिता का वचन पूरा नहीं करा, क्या मेरा परमेश्वर मुझे स्वर्ग लेकर जाएगा? मुझे वो वाला जीवन देगा मेरा परमेश्वर जो अनंत जीवन है? कभी आपको चिंता आती है वो वाले जीवन की? तो परमेश्वर का वचन, एक वचन हम लोग पढ़ते हैं कुलुसियों की पुस्तक
कुलूसियों 3 का 2 में लिखा है, 279 नंबर पेज है, 279 पेज है। तीन का 2 यहां पर लिखा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। क्या बर्तन मांजने की तो सबको चिंता रहती है, आज मेरे बर्तन रह गए जी, झाड़ू पोछा रह गया जी, मेरे कपड़े नहीं धुले जी, आज प्रेस नहीं हुए जी। क्या कभी इस बात की चिंता होती है आज मैंने 1 घंटा प्रार्थना नहीं करी? इधर देखो सारे, मैं क्या पूछ रही हूं आपसे, मैं क्या पूछ रही हूं? बर्तनों की चिंता होती है, खाने की चिंता होती है, आज मेरे घर में खाना नहीं बना, इस बात की चिंता होती है, सबको होती है ना। क्या इस बात की कभी चिंता करते हो कि आज मेरी 1 घंटे की प्रार्थना रह गई? ईमानदारी से हाथ खड़ा करो, ईमानदारी से। आज 1 घंटे की मेरी प्रार्थना नहीं हुई, वो रह गई, तो उसके लिए फिर क्या करते हो? झाड़ू बर्तन रह गए तो 12 बजे भी उठ के मांज लोगे। फिर प्रार्थना के लिए नहीं, थक गए, है ना, सुबह कर लेंगे, कल कर लेंगे। सुबह उठोगे, सुबह और काम नजर आ जाएगा, नहीं चलो काम कुम खत्म करके फिर कर लेंगे, फिर काम खत्म करके फिर थक गए, फिर नींद आ गई, है ना, फिर उठे, फिर दोबारा खाने पीने का इंतजाम हो गया, फिर प्रार्थना रह गई। लेकिन झाड़ू पोछा ऐसे छोड़ते हो आप? बर्तन छोड़ते हो ऐसे? खाना पीना ऐसे छोड़ते हो? प्रार्थना छोड़ देते हो? बोलो पक्का? ये काम छोड़ देती है और प्रार्थना करती है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो काम छोड़ देते हैं और प्रार्थना करते हैं। हाँ, ये ऐसा मन, ऐसा स्वभाव आपके अंदर होना चाहिए, ऐसी चिंता उस जीवन की क्या होनी चाहिए? आपके अंदर चिंता होनी चाहिए। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें पौलुस के द्वारा सिखा रहा है कि पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाओ। क्या लगाओ? मन लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हमारा जीवन कहाँ छिपा हुआ है? मसीह में छिपा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। देखो इधर देखो, परमेश्वर को ना तो आपके पास बहुत सारी ज्यादा चीजें होने से परेशानी है, और अगर नहीं है तब भी परमेश्वर को कोई परेशानी नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर का कोई संबंध ऐसा है कि जो तो बहुत ज्यादा ब्लेस लोग हैं, है ना, वही परमेश्वर को पसंद है, वही परमेश्वर कहेगा अच्छा ज्यादा ब्लेस लोग हैं ना, उन्हीं को परमेश्वर कहता है मैं तुम लोगों को अनंत जीवन दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। कौन बातें कर रहा है? बातें नहीं करनी। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है कि देखो, परमेश्वर का कोई भी संबंध ना तो ज्यादा अमीरी से है, कोई ज्यादा अमीर है तो परमेश्वर का संबंध उससे है, कोई गरीब है तो परमेश्वर का संबंध, परमेश्वर कहता है हाँ इसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर अगर ऐसा होता, अगर बाहर की चीजें, जैसे सुलेमान था, सुलेमान के पास सारी चीजें थी जो एक अमीर इंसान के पास होनी चाहिए, लेकिन वो उनको भी क्या समझता है? वो उनको भी तुच्छ समझता है। उनको क्या समझता है वो? जैसे हम एक वचन पढ़ते हैं सबोपदेशक की किताब में, सबोपदेशक सबोपदेशक 5 का 808 नंबर पेज, 808 पुराने नियम में 808 नंबर पेज है। आठ सौ आठ नंबर पेज है।
मिल गए सबको? 5 का हम पढ़ेंगे 10, 5 का 10। यहाँ पर लिखा जो रुपए से प्रीति रखता है वह रुपए से तृप्त ना होगा। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? जो रुपए से प्रीति रखता है वह रुपए से तृप्त ना होगा, और ना जो बहुत धन से प्रीति रखता है लाभ से, ये भी व्यर्थ है। ये भी क्या है? जब संपत्ति बढ़ती है तो उसके खाने वाले भी बढ़ते हैं, तब उसके स्वामी को इसे छोड़ और क्या लाभ होता है कि उस संपत्ति को अपनी आंखों से देखे। परिश्रम करने वाला चाहे थोड़ा खाए या बहुत, जो मेहनत करने वाला है वो थोड़ा खाए या बहुत खाए तो भी उसकी नींद सुखदायी होती है। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? जो मेहनत करने वाला व्यक्ति है, बेशक उसने बहुत ज्यादा फल फ्रूट नहीं खाए, बादाम नहीं खाए, काजू नहीं खाए, किशमिश नहीं खाए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है परिश्रम करने वाला चाहे थोड़ा खाए या बहुत तो भी उसकी नींद सुखदायी होती है। आप देखोगे वो सो जाता है तो चित्त सुबह ही नींद खुलती है, लेकिन जो ज्यादा खाने वाला व्यक्ति है वो 10 बार रात को उठता है, उसकी 10 बार नींद टूटती है। जो ज्यादा खाता है, बादाम भी खाता है, किशमिश भी खाता है, ये भी खाता है, वो भी खाता है, उसकी कितनी बार नींद टूटती है ना? लेकिन जो परिश्रम करके चाहे वो थोड़ा खाए वो बहुत खाए, परमेश्वर का वचन कहता है उसकी नींद कैसी होती है? सुखदायी होती है। परंतु धनी का धन बढ़ने के कारण उसको नींद नहीं आती। जैसे जैसे उसका धन बढ़ता है उसकी नींद उड़ जाती है। हालेलुया, है ना? सुबह वहां जाना है, उसके साथ मीटिंग है, फिर ये करना है, वो करना है, वो रातों को भी मीटिंग ही करता रहता है, वो सो नहीं पाता। रात को भी क्या करता रहता है? वो मीटिंग ही करता रहता है, कॉन्ट्रैक्ट ही लेता रहता है, पता नहीं किसको ऑर्डर देता रहता है, ऑर्डर लेता रहता है। मतलब रात को भी उसको नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परंतु धनी का धन बढ़ने के कारण उसको नींद नहीं आती। ये कौन सा इंसान है? जिसका मन धन के ऊपर लगा होता है। ऐसा नहीं परमेश्वर अमीर इंसानों से बहुत नफरत करता है, नहीं, परमेश्वर आप सबको अमीर बनाना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे, उनके पास सारा कुछ हो, है ना? लेकिन ऐसे परमेश्वर कैसे लोगों से नफरत करता है? जो धन बढ़ता है और धन के ऊपर ही मन लगा लेते हैं, वे परमेश्वर को ही भूल जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए हमारा परमेश्वर हमें सिखाता है, जैसे हम एक वचन पढ़ते हैं फिलिप्पियों 4 का, फिलिप्पियों, अब पीछे जाएंगे नए नियम में, फिलिप्पियों 4 का हम पढ़ते हैं 11। आपको पता है अगर सच में परमेश्वर ने बहुतायत का जीवन बहुत पैसों से तोला होता ना, कि बहुतायत का जीवन उसने पैसे वाले जीवन को बोला होता, तो एक तो परमेश्वर के सारे दास जो परमेश्वर की सेवा करते हैं वो सारे बड़े अमीर होते। क्या होते? वो बहुत अमीर होते। यहाँ पर परमेश्वर का वचन पौलुस के बारे में लिखा है। पौलुस कहता है ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूं, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं। हालेलुया। क्योंकि जब आप परमेश्वर की आत्मा में बढ़ जाते हो ना, फिर आपको फर्क नहीं पड़ता आप अमीर हो कि आप गरीब हो। आपको हर दशा में क्या आ जाता है? संतोष। क्या करना आ जाता है? संतोष करना आ जाता है। यहाँ पर पौलुस कहता है कि मैं लिखा है क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं। मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। वो कहता है मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। हालेलुया। और कहता है जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। जो परमेश्वर मुझे इतनी ऐसा कुछ करने की ताकत देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए कलीसिया पर जो आज हम सीख रहे हैं कि बहुतायत का जीवन होता क्या है, बहुतायत का जीवन का संबंध पैसों के साथ
बहुत ज्यादा अमीरी के साथ बहुतायत का जीवन का संबंध नहीं है। तो हम एक वचन पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना 5:11। पहला यूहन्ना 336 नंबर पेज है। इन दोनों आंटियों को उठाओ, जरा हाथ लगाओ इनको थोड़ा। ये देखो दोनों सोई पड़ी हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो देखो क्या लिखा है यहाँ पर 11:5 और वह गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। ये बहुत बड़ी गवाही है। आप गवाही में बोलते हो कभी? ये क्या कह रहा है पता है? ये कहता है बहुत बड़ी ये गवाही है, लिखा और वह गवाही ये है, वो अपनी गवाही बता रहा है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और ये जीवन उसके पुत्र में है। कहां पर है ये अनंत जीवन? कहां पर है? उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। जिसके पास पुत्र है उसके पास क्या है? हालेलुया, हालेलुया। और लिखा और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं है। तो इसलिए हमारा परमेश्वर हमें क्या बताता है कि बहुतायत का जो जीवन है वो अनंत जीवन है। अनंत जीवन। कौन सा जीवन? अनंत जीवन। कभी ना खत्म होने वाला जीवन। अनंत किसको बोलते हैं? अनंत बोलते हैं कभी ना खत्म होने वाला। जैसे ये जीवन तो खत्म होएगा ना, लेकिन जो अनंत जीवन है ना, वहां पर हमारे लिए मृत्यु नहीं है, वहां पर मृत्यु नहीं आनी, वहां पर हमेशा का जीवन है। उस जीवन को बोलते हैं अनंत जीवन, सदा का जीवन, सदा जीवित रहने वाला जीवन। वहां पर ना भूख लगनी, ना प्यास लगनी, ना धूप लगनी, ना छांव लगनी। वहां पर आप जैसे किसी जगह पर जाकर कहते हैं ना, मैं तो स्वर्ग में आ गया, तो सोच के देखो, जब आप असली के स्वर्ग में जाओगे। आप तो यहाँ पृथ्वी के जगहों को देख करके ऐसे बोलते हो ना, कई जगह आपको ऐसी अच्छी लगती हैं और कहते हैं आहा स्वर्ग में आ गए, है ना। तो सोच के देखो, जब आप असली के स्वर्ग में जाओगे तो कैसा लगेगा आपको? कैसा लगेगा? जाना चाहते हो, है ना? ऐसी जगह में जाना चाहते हो? किस किस का मन करता है? सबका मन करता है भाई। मेरा तो बहुत करता है, इसलिए मैं परमेश्वर की हर इच्छा को पूरा करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि परमेश्वर के वचन को तोड़कर हम उस जीवन से क्या रह जाए? वंचित रह जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो वो जीवन किसमें है? प्रभु यीशु मसीह में। तो जिसके पास पुत्र है उसके पास वो जीवन भी है, और जिसके पास पुत्र नहीं है उसके पास वो जीवन भी नहीं है। एक वचन हम पढ़ेंगे, एक वचन हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें क्या मिला है? क्या मिला है? ये जो जीवन मिला है वो किसके द्वारा मिला है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये जीवन मिला है। तो कलीसिया, आज जो हमें परमेश्वर ने सिखाया है कि हमें किसके ऊपर मन लगाना है, क्योंकि इस संसार पर, इस संसार के कामों पर आप घर में कितना भी काम करो, उससे आपको अनंत जीवन नहीं मिलेगा। बोलो, मिलेगा? नहीं मिलेगा। जितना आप अपना संबंध, अपना रिश्ता अपने परमेश्वर के साथ मजबूत करोगे, अपने परमेश्वर के साथ आज्ञाकार बने रहोगे, उससे मिलना अनंत जीवन। समझ में आ रही बातें? तो जितना समय आप घर के कामों में लगाते हो, 5 घंटे, 5 घंटे, अगर हम किचन का काम करते हैं, औरतों को देखो तो वो 2-2 घंटे किचन में खड़े रहकर काम कर सकती हैं। इतनी उनके अंदर स्टेमिना होता है, उनके अंदर वो कर सकती हैं 2 घंटे किचन में खड़े खड़े काम। लेकिन उनको कहो 2 घंटे खड़े होकर प्रार्थना कर, तो क्या होगा? जान ही निकल जाएगी। फिर कहेंगे हाय पैर दुख गया। अच्छा, किचन में खड़े खड़े 2 घंटे खाना बना लेंगे, किचन में खड़े, अब सारा काम ही तो खड़े खड़े है। बर्तन मांजना है, किचन की सफाई करनी है, खाना बनाना है, रोटी बनानी है, सब कुछ क्या करना है? खड़े खड़े करना है। अगर इनको बोलो, उन्हीं उसी लेडीज को बोलो 2 घंटे खड़े होकर क्या कर, नहीं कर पाएगी। इतना मुश्किल है अनंत जीवन को प्राप्त करना, आसान नहीं है।
क्योंकि शारीरिक काम हमारे जीवन से बड़ी आसानी से हो जाते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि पृथ्वी पर की वस्तुओं पर मन मत लगाओ। कौन सी वस्तुओं पर मन लगाओ? स्वर्ग की वस्तुओं पर क्या लगाओ? मन लगाओ, जहां पर मसीह विद्यमान है। हालेलुया। तो आज हमें कलीसिया परमेश्वर ने सिखाया है कि हमें क्या करना है। अपना ज्यादा मन, अपना ज्यादा समय, अपना ज्यादा ध्यान, अपना ज्यादा प्रेम, अपनी ज्यादा बुद्धि किसकी ओर लगानी है? परमेश्वर की ओर। ये सीख करके जाओ कि अगर आपको बाकी कामों की चिंता होती है तो उससे कहीं ज्यादा चिंता आपको प्रार्थना की होनी चाहिए। आपको बाइबल रीडिंग की होनी चाहिए कि आज मेरे से बाइबल नहीं पढ़ी गई, आज मेरे से प्रार्थना नहीं करी गई। हालेलुया। समझ में आ रहा है? तो मेरा विश्वास है आज का वचन आपको बहुत आशीष दे चुका है, बहुत बरकत दे चुका है, आपको बुद्धि दे चुका है, आपको ब्लेस कर चुका है, आपको अनंत जीवन का वो वारिस बना चुका है। हालेलुया। तो प्रभु आपको बहुत सारी आशीष और बरकत इन वचनों के साथ दे चुका है, यीशु मसीह के नाम से। आमीन।